बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी कुल्फ़ा, जिसको हम बना के तैयार करेंगे बहुत ही कम चीज़ों के साथ। ना इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ होगा और ना ही खोया, और ये मार्केट से भी बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे फ्रेश मिल्क लिया है मैंने 1 लीटर के बराबर। अब इसमें से तकरीबन हाफ़ कप जितना मिल्क हम अलग कर देंगे और उसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे 3 इलायची हमने ली हैं साबित, उसको हम मिल्क में ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब हमारा मिल्क बॉयल हो जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, जब तक ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखें, और साइड से आपने इसको बार बार चम्मच चलाते हुए इस तरीके से अलग करते जाना है ताकि ये दूध जले नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक पैन ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स के बराबर चीनी। 200 ग्राम्स परफेक्ट मीठा था इसमें। और इसको इस तरीके से पैन में फैला देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देंगे कैरामलाइज होने के लिए। इसमें चम्मच वगैरह आपने कुछ भी नहीं चलाना है जब तक ये बिल्कुल कैरामलाइज नहीं हो जाती। तब तक हम बाकी की यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने हाफ़ कप के बराबर मिल्क निकाला था, उसमें हमने 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। जब कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जितनी क्रीम। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इसको और इसको बना के अभी हम साइड पे रख देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट होने लगी है। अब तक मैंने इसमें कोई भी स्पून वगैरह नहीं चलाया था। जब ये मेल्ट हो गई है तो इसमें मैं स्पैचुला चला रही हूँ ताकि ये जले नहीं। और इसको अभी भी बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि चीनी बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाए इसमें। शुगर मेल्ट करते टाइम आपने बहुत ही एहतियात करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक गई तो आपकी जो कुल्फ़ी है वो टेस्ट में कड़वी बनेगी। तो इस वजह से आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ लो फ्लेम पे पकाना है। और यहाँ पे हमारा मिल्क जो है हमने पकने के लिए रखा था। अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है और ये तकरीबन 1 लीटर से आधा लीटर तक आ गया है। अच्छा खासा ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेमल जो हमने बनाया था और मिक्स करते हुए इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जब भी आप इस तरीके से कैरेमल को मिल्क में ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड सा बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। ये देखें इस तरीके से, तो आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है इसमें। अब ये जो साबित इलायची हमने इसमें ऐड की थी वो हम निकाल लेंगे इसमें से। कैरेमल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कॉर्नफ्लोर वाला हमने मिक्सचर बनाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक सी हो जाए। बस 5 मिनट ही आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और इस तरीके से इसकी साइड्स को भी साफ़ करते जाना है, क्योंकि ये वाला मिल्क जो है वो जल्दी से जल जाता है। तो अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है इसको। ये देखें, आपने इस तरीके से लाइन बना के देखनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कुल्फ़ा बनाने के लिए, लेकिन आपने इसको ठंडा होने के लिए टाइम ज़रूर देना है। अब यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल कप्स में इसको ऐड किया है। आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका कोई ढक्कन वगैरह नहीं था तो मैंने इसको इस तरीके से फॉइल से कवर कर लेना है। बस एहतियात ये करना है कि कवर सही तरीके से होना चाहिए। अगर कवर सही से नहीं होगा तो इसमें जो है आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं जो कुल्फ़ी का मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से हम इसको सही से कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 घंटे गुज़र चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो आइसक्रीम है वो भी बहुत अच्छे से जम चुकी है।
तो इसका टेक्सचर आप देखें, कितनी क्रीमी मलाई कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार है। कोई भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं बना है, इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इतनी खाने में मज़ेदार बनती है कि अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसको घर पे बनाना ही ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है कि आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे। ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतरीन मलाई कुल्फ़ी बनके ये तैयार हुई है। अब इसके ऊपर मैं कुछ बादाम और कुछ पिस्ता इस तरीके से कट करके ऐड कर दूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।